हजारों जन्मों के पुण्यों के बाद जो प्रतिफल मिलता है वो ये यज्ञ के रूप में प्रकट होता है। तो निश्चित रूप से आज इटावा की धरती पर, इष्टकापुर की पावन धरती पर 1108 कुंडी मृत्युंजय माँ पीताम्बरा महायज्ञ का आयोजन पूज्य सदगुरुदेव भगवान तपोनिष्ठ संत श्री रामदास जी महाराज के पावन सानिध्य में जो हम लोगों को मिलने जा रहा है, इसके लिए हम सब पूज्य गुरुदेव के और माँ के बहुत आभारी हैं। निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। सभी लोगों को अपने बंधु बांधवों सहित, इष्ट मित्रों सहित इस यज्ञ कार्य में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, धन्य करना चाहिए। और अपने पितरों की शांति के लिए भी यज्ञ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए भी आपको इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। मेरा समस्त सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन है कि वो आएँ, इस यज्ञ में अपना तन मन धन से सहयोग करें और इस यज्ञ को सफल बनाएं। महाराज जी, जैसे ये हवन कुंड बना हुआ है तो यहाँ पर प्रत्येक हवन कुंड पे एक एक ब्राह्मण नियुक्त किया जाएगा। कुंडाचार के रूप में एक एक आचार की नियुक्ति होगी। जो इन कुंडों पे जो यजमान बैठेंगे उनके लिए समधा सामग्री, उन्हें दिशा निर्देश जो व्यासपीठ मंचपीठ से दिए जाएंगे कि अब क्या करना, वो उन्हें समझाएगा, उन्हें निर्देशित करेगा कि क्या करना। यहाँ पर वस्त्रों का बहुत महत्व माना गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, सभी नगरवासियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, यदि आपको इस महायज्ञ में शामिल होना है, माता के महायज्ञ में शामिल होना है, तो एक विशेष बात है वो वस्त्रों से है। वो आप मुझे ये बताइए, क्या वस्त्र यहाँ पर माताएं और बहनें और भाई बंधु पहनकर? किसी भी धार्मिक कार्य में हमें अपने परिवेश का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ कहावत भी है, जैसा देश वैसा वेश। तो धार्मिक कार्य में हम शामिल होंगे तो हमें भारतीय प्रवेश में रहना चाहिए और यहाँ के लिए अनिवार्य नियम है। यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश वही करेगा जो भारतीय प्रवेश में होगा। भारतीय प्रवेश का मतलब ऊपर कुर्ता हो या शर्ट चल जाएगी, लेकिन नीचे पैंट पतलून पैजामा नहीं चलेगा, नीचे अचला या धोती ही चलेगी। अचला एक बार बता दीजिए, कुछ अचला जैसे ये महाराज जी अचला देखो, जैसे आधी धोती को अचला कहते हैं और पूरी धोती को धोती कहते हैं। पजामा भी नहीं चलेगा, पजामा नहीं चलेगा। अच्छा। और माताएं शक्ति है यहाँ पर। माताएं साड़ियों में आएंगे, कन्याएं सलवार कुर्ता में आएंगे। जीन्स भी कृपा करके जीन्स में ना आए, वरना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जो यहाँ वॉलंटियर खड़े होंगे वो इसे सख्ती से पालन करेंगे। इस नियम का पूज्य गुरुदेव का उस समय बहुत सख्त आदेश होता है कि गणवेश का प्रवेश का विशेष ध्यान रखा जाए। इसलिए वही लोग यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर पाएंगे जो भारतीय प्रवेश में। सभी भाई बंधु कुर्ता और अचला, और सभी माताएं बहनें सूट ही पहन कर आएँ, और सूट और साड़ी वो भी पहन कर आएँ। आपका शुभ नाम क्या है? आप काफ़ी देर से